बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लेट विद हुमैरा। सो मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। लेट्स लर्न ग्रो एंड शाइन विद मी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमारे लेक्चर सीरीज़ का जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर है ग्रामर का। सो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा प्रीवियस टॉपिक्स के साथ जो है वो रिलेट करता है। एंड इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं इस तरह लेके चलूँ कि आप लोगों को जो है सारे टॉपिक्स जो है वो सही से समझ आए। ठीक है, पहला टॉपिक आपका दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करता हो ताकि आपको ये ना लगे कि ये एकदम से नई चीज़ क्या आ गई है। सो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है और अब हमारा जो है आज वाला भी जो टॉपिक है उसका हमने थोड़ा थोड़ा अपने लेक्चर्स में पहले भी जिक्र किया है। तो इंशाल्लाह वो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। सो टुडे आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होती है, टॉक क्या होती है, बात करना, कुछ भी बोलना जिसको हम कहते हैं ना, तो वो हमारी स्पीच हो जाती है, टॉक हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है, अली इज़ गोइंग टू बाजार टू बाय सम बुक्स। सेंटेंस वाले जो टॉपिक हमने पहले किए हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, हमारे पास वर्ब होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिस पे हमारा सेंटेंस बना होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा कोई ना कोई नाम होता है, किस चीज़ का नाम होता है, किस जगह का नाम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अली आ गया है, तो इस पूरे सेंटेंस को ना मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टोटल 8 होते हैं। तो इस एक सेंटेंस में जो है आपको मोस्ट ऑफ द जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अली फॉर एग्जांपल नाउन, इज गोइंग हमारा वर्ब हो गया, बाजार टू हमारा प्रेपोजिशन होता है एक। ठीक है, बाजार ये एक जगह का नाम है, अगेन नाउन आ जाएगा ये। बाय सम बुक्स, बाय खरीदना, ये भी हमारे पास एक आ गया, बुक्स अगेन हमारे पास नाउन आ गया। तो जब भी आप कोई सेंटेंस राइट करेंगे तो वो जितने भी चीज़ों से मिलकर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है हमारे पास। ठीक है, और प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। हम जब कोई बात करते हैं तो बात करने के लिए भी जो है लफ्ज़ों का सही चुनाव करना पड़ता है, तब हमारी बात सामने वाले को समझ आती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं कि जब इन चीज़ों को हम सही माना में इकट्ठा करते हैं तब हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। और इन्हीं चीज़ों को मिलाने को, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, उनको उनको मिलाने से हमारे क्या बन जाते हैं, एक सेंटेंस बनता है। और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम ये पार्ट्स ना लगाएं तो हमारी स्पीच की, हमारे बोलने को, हमारे कहने को, ठीक है, हमारी किसी भी बात करने को किसी को समझ ही नहीं आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से और आराम से समझ आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आप इसको थोड़ा गो थ्रू करें। ठीक है, आज हम इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे एंड इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस में आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको ये जो है वो बहुत आसानी से समझ भी आ जाए, आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, समझना, ठीक है, और इस्तेमाल करना सीख सकें। वी हैव आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या है, नाउन के बगैर तो किसी चीज़ का आप कह सकते हो वजूद ही नहीं है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर आप कुछ भी देखो ना, किसी भी चीज़ का नाम है ना, मतलब हर चीज़ का नाम होता है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका नाम नहीं होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन हो जाए, कोई भी प्लेस हो जाए, कोई भी थिंग हो जाए, कोई भी चीज़ जो आप अपनी सेंसेस में परसीव करते हो, हर इमोशन का भी नाम होगा। तो इस दुनिया में आप खुद सोचें, कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम नहीं है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक नाम है, अपना एक वजूद रखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ बेनाम नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन। अब इसको समझना आपके लिए कितना आसान हो गया है कि आप जो भी चीज़ देखो आपके सामने, मिरर है, टेबल है, फॉर एग्जांपल बेड है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, एवरीथिंग आपको जो नज़र आएगी वो हमारी क्या होगी, नाउन होगी। हम नीचे देखें, मैंने लिखा है एक सेंटेंस,
अली लिव्स इन लाहौर। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने जो है देखना है कि हमारे पास कौन कौन से नेम आए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें अली, नेक्स्ट वी हैव लाहौर। हमारे पास ये नेम्स आ गए हैं। एग्जाम्पल में जाएं तो अभी हमने इसको हाईलाइट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया है, एग्जाम्पल अली एंड लाहौर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, नाउन आ गए हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसकी बहुत इजी सी एक डेफिनेशन है, वो है डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कोई भी चीज़, कोई भी जगह, एनी प्लेस, एनी नेम, एनी थिंग, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट में जो आप वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड आवर प्रोनाउन। इसको समझना इंतहाई आसान है, क्योंकि नाउन की जगह आप जो भी वर्ड लगाएंगे दैट इज़ कॉल्ड आवर प्रोनाउन। नीचे आइए सेंटेंस पे देखते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे अली की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया, ही। तो ही हमारा क्या पहला कहलाएगा, ही हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा और आगे लेके देख, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू गिव अवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, माय नेम इज़ हुमैरा, हुमैरा इज़ अ गोल्ड गर्ल, हुमैरा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, हुमैरा गोज़ टू स्कूल डेली, हुमैरा इज़ दिस, हुमैरा दैट, हुमैरा दैट। तो ये इस चीज़ को रेपिटेशन में जब नेम्स आ जाते हैं तो वो जो उसकी इंटरेस्टिंग लेवल होता है ना आपकी स्पीकिंग स्किल का या राइटिंग स्किल का, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम इस रेपिटेशन ऑफ नेम्स को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। और जैसे प्रोनाउन अब यूज़ अली इज़ अ गुड बॉय, सेकंड सेंटेंस उसी से रेलिवेंट था, तो हमने क्या बोला, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब ये क्या है, एक तवाज़ुन पैदा हो गया कि एक लड़का है अली, पहले उसके नाम का बताया गया, ठीक है, कि वो है और वो स्कूल जाता है। अब हम दोबारा उसका नेम यूज़ नहीं करें, हम कहेंगे वो स्कूल रोज़ जाता है, तो ये रेपिटेशन भी नहीं हुई, थोड़ा सेंटेंस हमारा इंटरेस्टिंग भी बन गया। फॉर एग्जांपल देखें कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में से जो निकाला है वो ही आ गया। ठीक है, ही, शी, इट, दे, यू और एक्सेट्रा बहुत से होते हैं इसमें। नेक्स्ट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज वर्ब। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं ना वो हमारा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, कोई भी एक्शन है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। किसी चीज़ के होने को बताना, ठीक है, कोई ना कोई एक्शन बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो इज़ हमारा क्या था, हमारा वर्ब था। राइट, जैसे लिखना, कोई ना कोई काम करना, एक्शन में प्ले, ठीक है, जंप, ये सारी चीज़ हमारी क्या कहलाएंगी, वर्ब कहलाएँगी। किसी न किसी जो एक्शन बता रहा होता है ना हमारा सेंटेंस के अंदर, जब कोई एक्शन हो रहा होता है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज़ डूइंग हिज़ वर्क, वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएँगे, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, लिखना, जंप करना, ठीक है, क्रिएटिविटी करना, कुछ ना कुछ बनाना, तो दीज ऑल वर्ड्स आर कनेक्टेड टू द वर्ब। और सेंटेंस के अंदर जो जान डालते हैं ना, जो चीज़ को मतलब रिफ्लेक्ट करवाते हैं, अपना आप बताते हैं, वो सेंटेंस के अंदर वर्ब ही होता है। जब तक आपको वर्ब का पता नहीं चलेगा ना कि वर्ब क्या है, एक्शन किस तरह का है, तो आप इसका ज़माना नहीं बता सकते कि काम जो है वो कब हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस ज़माने में हो रहा था। So, verb is very important in English sentences as well in speaking, writing, reading. Next we have adjective. Definition इसकी देखते हैं. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. इट्स वेरी इजी। ठीक है, जब भी नाउन और प्रोनाउन की कोई ना कोई क्वालिटी बताई जाएगी, ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बुरी कोई भी बात बताई जाएगी, तो वो क्वालिटी या डिसक्वालिटी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव कहेगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज़ आ बॉय। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेव बीच में से आप इसको निकाल दें, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। सिंपल सी बात है, ही आ गया हमारा प्रोनाउन, इज़ हमारा वर्ब और बॉय हमारा नाउन आ गया। ठीक है,
तो जब मैंने ब्रेव लगाया ना, तो ये नाउन से पहले आ गया। तो ये अब बॉय की खासियत बता रहा है कि वो जो लड़का है वो बहादुर है, ठीक है। तो उसके बहादुर होने की ये जो बात है ना, तो ये तो उसकी क्वालिटी हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई खूबी बता दी। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम बोलते हैं, हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की तारीफ सुनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब इसकी एक अच्छी सी एग्जाम्पल भी मैं आप सबको दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई ना कोई जो फेवरेट क्रिकेटर है, ठीक है, एक्टर है, उसकी पिक्चर आप देखते हैं और नीचे जाके कमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा कमेंट भी होता है, बुरा कमेंट भी होता है। तो ये हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, बताएं, सोचें ज़रा। तो ये जो हमारे कमेंट्स होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक तारीफ भी की जा रही होती है, ठीक है, और वहाँ पे बुराई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एक और एग्जांपल देखें, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसके अंदर ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, वो लड़की की खूबसूरती को बता रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब। एडवर्ब जो है हमारा एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। हमारा एडवर्ब क्या होता है, वो भी हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन ये किसके मीनिंग में इजाफा करता है, किसी भी वर्ब। कोई ना कोई हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंटेंस के अंदर कोई एडजेक्टिव है, वो किसी की खूबी बयान कर रहा है, किसी नाउन की, और उस खूबी को भी कोई और बता रहा है, ज़्यादा बढ़ा के बता रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और एडवर्ब खुद भी लगा होगा सेंटेंस के अंदर, उसकी खूबी भी कोई और बता रहा होगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। देखें, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप यहाँ पे देखें, तो हम अगर जो है, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल के जो ये फूल है वो प्यारा है। अब ये जो हमने यहाँ पे वेरी यूज़ किया है, ये वेरी क्या है, एडजेक्टिव को ही बता रहा है ना कि ब्यूटीफुल है। तो ये जो वेरी है, ये हमारा क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया। ही वर्क द सम क्विकली। अब उसने जो है यहाँ पे जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है क्विकली, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया। सो नेक्स्ट वी हैव preposition, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। सो ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है सेंटेंसेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको समझना भी पड़ेगा इनका इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। अ preposition इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। preposition हमेशा किसके साथ यूज होती है, नाउन और प्रोनाउन के साथ। टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन, ठीक है, कोई भी पर्सन या चीज़ जो डिनोट की गई है नाउन और प्रोनाउन, स्टैंड इन अ रिलेशन टू समथिंग एल्स। एक सेंटेंस के अंदर आपके पास एक नाउन या प्रोनाउन है, उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसा है, ये चीज़ आपको कौन बताती है, preposition बताती है। यहाँ पे सेंटेंस आप देखें, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे काउ हमारे पास क्या है, नाउन, गार्डन एक जगह है, जगह भी हमारे पास क्या है, एक नाउन है। तो इन दोनों का हमें रिलेशन कौन बता रहा है कि वो क्या, काउ कहाँ पे है, गार्डन के अंदर है। तो यहाँ पे हमने जो इन यूज़ किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, preposition हो जाएगा। लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक नाउन है, टेबल भी हमारा नाउन है। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या, कौन बता रहा है, हमें preposition बता रही है कि हमारे जो बुक का नाउन है, ठीक है, बुक है हमारी, वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर होने को बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, preposition यूज़ की। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन क्या आ गया, हमारे पास आ गया preposition। Next we have conjunctions. A conjunctions is a word used to join words or sentences. अब conjunctions भी हमारा सेम ऐसे ही होता है जैसे preposition है, ठीक है, जैसे वो हमें position बता रही होती है, ये हमारे words और हमारे sentences को conjunctions क्या काम करता है, ज्वाइन करता है। अब अगर हमारे पास preposition और conjunctions ना हो, तो हमारे जो सेंटेंस की क्रिएटिविटी है, वैरायटी है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती।
एक लिमिटेड सी हमारे पास इंग्लिश रह जाती है, ठीक है? लिखने में भी, बोलने में भी, सीखने में भी, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। तो इसलिए मैं वो कह रही हूँ कंजंक्शंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नीचे दे आए सेंटेंस पे देखें, रेहान एंड हामिद आर कज़िन्स। अब रेहान, हामिद आर कज़िन्स ऐसे हम लिख देते तो हमें पता चलता है कि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं या 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शंस यूज़ हुई है एंड। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे उसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करवाया है, ठीक है? पहले सेंटेंस को दूसरे आई रैन फास्ट, मैं तेज़ भागा, बट मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी मैंने क्या, मेरी ट्रेन क्या हुई, मिस होगी। तो यहाँ पे बट जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है ये हमारा क्या है, कंजंक्शंस है, ठीक है? एंड, बट, बिकॉज, इस तरह के जो सारे वर्ड्स आपको देखने और सुनने में मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शंस इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। जब भी आपकी खुशी की खबर सुनते हैं या दुख की खबर सुनते हैं, ठीक है, जल्दी से सुनते हैं अचानक से, तो जो पहला आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है या जो आपके बात निकल के आती है वो हमारी क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। सडन फीलिंग्स होती है ना, एकदम से निकल के आती है। देखें, हुर्रा, वी हैव वन द गेम, ठीक है? कि हमने गेम जीती तो हमारे मुँह से हमेशा क्या निकलता है, हुर्रा, वी हैव वन द गेम। तो इस तरह से ओह! आह! अलास! शी इज़ डेड, अफ़सोस वो मर गई। तो इस तरह के जो लफ्ज़ एकदम से निकल के आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। इनका इतना कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो हमें इसको इसमें इंक्लूड करना था। अब यहाँ तक तो हमारे जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट हो गए। एक दफ़ा मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया है। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच थे हमारे पास? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। क्या था? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोज़िशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ें तो आप मैक्सिमम वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान को टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, सीखने में। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप सबसे अपील है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी अच्छे से अपने जो कंटेंट है वो लेके आऊँगी मैं, और अच्छे से अच्छे आपको प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश यही रहती है कि सीखूँ भी सही, साथ सिखाऊँ भी सही। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि रजिस्टर वर्क से निकल के हम लोग अपना जो है डिजिटल मीडिया को यूज़ करें, हम इसको यूज़ करके और आगे बढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।